तो गुरु फाइनली मार्वल की उस मूवी की झलकियां देखने को मिली जिसे हम 2025 में सबसे कम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। बट आई हैव टू से कि इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि पिक्चर इतनी भी खराब नहीं होगी, इनफैक्ट अच्छी होने के चांसेस काफी हैं। मैं ये एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहा, लेकिन टीजर को देखकर थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि मूवी अच्छी ही रहेगी। वेल येलेना के साथ हम दूसरे कैरेक्टर को भी देखते हैं, जैसे कि जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर एंड दे ऑल आर फाइटिंग टुगेदर। मतलब नोटिस करने वाली चीज ये है कि यूएस एजेंट या फिर जॉन वॉकर, ये जो कुछ भी है, इसको एक नई शील्ड प्रोवाइड करी गई है। इसके साथ इसके पास पूरा एक सूट है। इसके अलावा टास्क मास्टर, घोस्ट दोनों के पास भी नए नए सूट हैं, विच एक्चुअली सोच कि किसी एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिन्होंने इनको एक मिशन पे भेजा है। एंड इसके बाद हम लोग को एक नॉर्मल हॉस्पिटल गाउन में किसी को देखते हैं जो कहता कि मेरा नाम बॉब है। और अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि कॉमिक्स बुक में सेंट्री रॉबर्ट रेनॉल्ड का पेट नेम, मतलब इसको प्यार से बॉब बुलाया जाता है। एंड सेंट्री या फिर रॉबर्ट रेनॉल्ड मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। इसका क्रिएशन होता है फील्ड सुपर सोल्जर सीरम या फिर अनफिल्टर अनटेस्टेड सुपर सोल्जर सीरम के उसके ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो फिर उसको उससे पावर्स मिल जाती हैं, जिसका मतलब उसको थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। एंड शायद हम लोग को अगली सीक्वेंस में वही चीज एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉब से मिलते ही अचानक इस वार्ड में लॉकडाउन लग जाता है, रेड कलर की लाइट जाने लगती है और कुछ रॉकेट टाइप की चीजें फायर होने लगती है, जो प्रोबेबली बॉब को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करेंगी। और इसमें मजे की बात यह है कि बॉब डजंट रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन हिम, क्योंकि कॉमिक्स बुक की तरह शायद इसमें भी इन लोगों ने मल्टीपल पर्सनालिटी वाला एंगल रखा हुआ है। बेसिकली सेंट्री की दो अलग अलग पर्सनालिटियां, एक्चुअली 3 पर्सनालिटियां होती हैं, जिसमें पहला रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है जो कि हम लोगों की तरह नॉर्मल पर्सन है, एंड दूसरा है सेंट्री जो कि सुपरमैन की तरह पावरफुल है। और इसकी थर्ड पर्सनालिटी वॉइड, वो सेंट्री का बिल्कुल अपोजिट है एंड बहुत डेंजरस है, जो कि उसको रोकना लगभग नामुमकिन सा है। जो कि जहां तक मुझे लगता है इस वाले शॉट में बॉब सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, तभी ये सब लोग इस वॉर्ड से बाहर निकले होंगे। बिकॉज अगर वो वॉइड में बदल जाएगा तो यहाँ से कोई जिंदा बच के बाहर नहीं जा सकता। और इसी चीज को देखने के बाद हम येलेना एक्सप्रेशन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब वो कहती है व्हाट द हेल। और इन सब के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि गाने का नाम है वेयर इज माई माइंड। और अगर आप लोगों ने फाइट क्लब का ट्रेलर या मूवी नहीं देखी है तो बिना स्पॉइल करे बताऊंगा कि इस पूरी सीक्वेंस में और इस पूरी मूवी में परफेक्टली फिट हो रहा है। बट आई थिंक इवेंचुअली उसके अगेंस्ट में टर्न होगा, बिकॉज ही रियलाइजेस कि जो कुछ भी वो कर रही है वो अच्छा नहीं है। और इसके बाद हम बॉब के एक और शॉट को देखते हैं जहां पर उसके सामने कई सारे आर्मी के सोल्जर खड़े हैं, या फिर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी होगी, मे बी ओसी वाले लोग जो कि उससे शूट करने की कोशिश करते हैं। एंड गुरु इसके बाद हम विंटर सोल्जर को देखते हैं जो अपनी वही विंटर सोल्जर वाली बंदूक का इस्तेमाल करता है और उन लोगों की गाड़ी को उड़ा देता है। तो प्रोबेबली शायद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड बकी हु आई थिंक इज वर्किंग फॉर वेलेंटिना इन लोगों को ऑलमोस्ट मार के पकड़ के फिर वेलेंटिना के पास लेके जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरे कर्म कांड में हमको सेंट्री नहीं दिखाया गया है, मतलब बॉब के सिर्फ 2 ही सीन्स हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। इतना समझ में आता है कि इसका बक्कल दिखाया गया है जो उसी सेम पैटर्न में बेस्ड है जो पेज हम थोड़ी देर पहले देखे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि सेंट्री का सूट कैसा दिखता है। होपफुली जो अगला 5 मिनट का ट्रेलर होगा उसमें दिखा देंगे। आई मीन एटलीस्ट इस टीजर में तो इतना ही समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग को जो भी लगता हो प्लीज डू लेट मी नो। हम लोग सेंट्री कौन है क्या है उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए बॉब द बिल्डर करेंगे, दिखाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।